गुरुनाथ महाराज की जय। प्रिय धर्मानुरागी बंधुओं, इस श्रावण का माह चल रहा है और सांसारिक काम भी हमारे पीछे लगे रहते हैं। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। एक विशाल पर्वत के समान हमारी संसार की व्यवस्थाएं जुड़ी रहती है, परंतु जब कभी भी ऐसा प्रातःकाल का समय या संध्या का समय हमारा कहीं व्यतीत हो रहा हो तो भगवान शिव या कोई भी देवता मानस पूजन को कर देने से बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तत्व सागर संहिता में लिखा हुआ है, तस्मात् मानस मेवातः सस्तम पुष्पम मनीषी नाम। मन से बनाया गया फूल, हम ईश्वर की आराधना कर रहे हो, करने की इच्छा हो तो मन से एक फूल बना करके, बहुत सुंदर फूल जो हमने अपने जीवन में देखा हुआ है, क्योंकि अंतमति सुगति जो जीवन भर देखा जाता है उसी के अंत में यदि स्मरण आ गया तो वही हमारा जन्म हो जाता है। ऐसे ही हमने जीवन के काल में जो भी सुंदरतम पुष्प देखा हो, ऐसे पुष्प की परिकल्पना करें और उस पुष्प को ही भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दें। न जाने कौन सी धुन पर दया निधि रीझ जाते हैं, परमात्मा कौन सी धुन पर रीझ जाएं ये भगवान स्वयं भी नहीं जानते। सब लोगों ने वृतांत सुना होगा, आगे के वीडियो में और भी मैं प्रयास करूंगा। तो बिलहिन रघुपति बिनु अनुरागा, किए योग तप ज्ञान विरागा। बिना अनुराग के भगवान मिलते नहीं है। तो अनुराग पैदा कब होगा? जब ये हमारी स्थूल पूजन प्रारंभ रहेगी, धीरे धीरे भगवान के प्रति प्रेम जगेगा, और वह अनुराग जब प्रेम जगेगा तो हृदय में संसार का स्थान कम रहेगा, परमात्मा का स्थान ज़्यादा रहेगा। श्वासों की माला पे उसका स्मरण प्रारंभ हो जाएगा। तो हम जब कभी भी किसी धर्म संकट में हों और हम पूजन नहीं कर पा रहे हो, स्नान आदि का काम भी नहीं हो पा रहा हो, तो मानस पूजन में और भी सब प्रकार की विधि बताई गई है। आत्मा तुम गिरजा मति सहचरा, प्राणा शरीरस तथा। हे ईश्वर, आप मेरी आत्मा हो और सहचरी बुद्धि है, प्राण सहयोगी है। पूजा ते विषयोपभोग रचना, जो भी मैं संसार के काम के विषय उपभोग के लिए मैंने ये सामग्री अपने घर में तैयार की है, ये सब तेरे उपभोग की वस्तु है। पूजा ते विषयोपभोग रचना, निद्रा समाधि स्थिति। और यदि मैं सोता हूँ, गहन निद्रा में सोता हूँ, तो परमात्मा ये समझ लेना मैं तेरी ही समाधि अवस्था में लीन हूँ। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि, मैं जो चलता हूँ यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ अपने गृह कार्य के लिए, तो ये समझना कि ये मैं तेरी प्रदक्षिणा कर रहा हूँ। यानी कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वान् नश्यन्ति प्रदक्षिण पदे। जो भी जन्म जन्मांतर के पाप पुण्य हैं, पाप जो हैं वो सब गलित हो जाएंगे। और यद्यद कर्म करोमि तद्वाखिलम शंभो तवाराधनम। हे शिव, जो भी मैं कर्म करता हूँ यह तेरी ही आराधना समझ के करता हूँ कि तूने ये शरीर दिया है और शरीर का धर्म है कर्म करना। कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, चाहे वो जड़ हो, चाहे चैतन्य हो, चाहे चींटी हो, चाहे हाथी हो। सब जब तक प्रकृति यावत सूर्य, जब तक सूर्य नारायण वायुमंडल में है, चंद्रमा वायुमंडल में है, तब तक ये कर्म हमारे चलते रहेंगे। इस प्रकार भगवान शिव की आराधना मानसिक रूप से भी आप कर सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण दे दूं। एक बनिया थे, परंतु बहुत कंजूस थे। उन्होंने एक विद्वान पंडित जी से पूछा कि महाराज मुझे उपाय बताएं, मैं कैसे भगवान को बिना लागत में प्रसन्न कर सकता हूँ, बिना कुछ लगाए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम बैठ जाना, सोने के कटोरे में कपिला गाय का दूध रखा हुआ है,
चांदी की चम्मच रखी हुई है, कन्हैया सामने बैठे हुए हैं और मैंने उसमें शक्कर मिश्री ये मिला दिया है और उसे तुलसी पत्र डाल के मैंने और भगवान को तदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत, मैं तेरी वस्तु है ईश्वर तुझे समर्पित करता हूँ। ऐसा कह करके प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ये 5 वायुओं का स्मरण करके उन्हें थोड़ा थोड़ा 5 चम्मच दूध पिला देना और प्रणाम कर लेना, तेरी पूजन हो जाएगी। ये क्रम चलना प्रारंभ हो गया। अभ्यास ने तो कौन्तेय क्षेत्र में विधीयते, अभ्यास से ही क्षेत्र को जीता जा सकता है। इसकी प्रकृति प्रारंभ हो गई। एक दिन भावावेश में बैठा हुआ था, 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच मिश्री डाल दिया उसमें। इसके मन में आया, आँख बंद थी, क्योंकि यस्य मति सो गति, जैसी मति होगी वैसी गति होगी। तो उन्होंने विचार किया उस कंजूस बनिए ने कि 1 चम्मच इसमें से मिश्री निकाल ली जाए, जो कल नैवेद्य लगाएंगे तो उसमें काम आ जाएगी। और जैसे ही उसने मिश्री निकालने के लिए चम्मच डाला, खकूरना चाहा, वैसे ही भगवान कृष्ण ने उसका हाथ पकड़ लिए और कहा, यार तेरे पास तो कुछ है नहीं, तू काल्पनिक पूजन कर रहा है और उसके बाद भी उसमें भी कंजूसी करता है। तो मैंने कहा कि परमात्मा कौन सी धुन के ऊपर रीझ रहे हैं ये कोई नहीं जान सकता। इस प्रकार श्रावण में भगवान शिव का स्मरण किए बगैर ना रहें, सांसारिक काम में भी उनकी मानसिक पूजा करें, उसका ही कर्म समझ के पूजन करें। और यदि हम उपलब्ध हैं शिव के समीप तो निश्चित रूप से श्रावण में भगवान शिव का जरूर सम्मान करना चाहिए। भगवान को जलधारा अति प्रिय है। बोलिए सदाशिव भगवान की जय।